जय गुरु जी। संगत जी, जब भी कभी हमें गुरु जी महाराज के सत्संग में या बड़े मंदिर में कोई सेवा मिलती है तो क्यों मिलती है? आपको पता है संगत जी कि गुरु जी महाराज ने कुछ हमारी झोली में डालना होता है, इसलिए हमें उस सेवा के लिए गुरु जी चुनते हैं या हमारे कर्म काटने होते हैं। पर सेवा का असली फल हमें तभी मिलता है जब हम किसी भी बिना निस्वार्थ भावना के और सच्चे दिल से गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हुए वो सेवा करते हैं तो हमारी सेवा परवान चढ़ती है संगत जी। क्योंकि बड़े ही नसीबों से कई बार हम सोचते हैं ना कि हम भी बड़े मंदिर में सेवा करें। आपने देखा होगा वहाँ सेवादार कितनी श्रद्धा भक्ति से लगे हुए होते हैं, या आप किसी भी सत्संग में देखते होंगे सत्संग में सेवादार जो सेवा करते हैं, लंगर प्रसाद बरताने की सेवा या चाय प्रसाद की हो या जल प्रसाद की हो, तो गुरुजी महाराज अपने सेवादारों को खुद चुनते हैं। उनके कर्म कटवाने होते हैं या उनकी झोलियाँ गुरुजी ने भरनी होती है। पर संगत जी, कभी भी मन में ये ना लाएं कि हमें सेवा नहीं मिली तो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से अगर गुरुजी से अरदास लगाएंगे भी तो वो किसी न किसी दिन आपकी पुकार सुनते भी हैं। कितनी ऐसी संगत के मैं सत्संग सुनती हूँ जो कहते हैं कि हमारा बड़ा मन था बड़े मंदिर में ये सेवा करने की, और सच में गुरुजी महाराज उन्हें वो सेवा दिलवा देते हैं। पर जब हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हुए इधर उधर अपना भटकाव ना करते हुए गुरुजी को ध्यान में याद में रखते हुए सेवा करते हैं तो संगत जी, हमारी वो सेवा गुरुजी महाराज कबूल करते हैं और खुशियों से झोली भर देते हैं। हमेशा कहीं भी कोई भी सेवादार है उन्हें नीमा होना चाहिए। संगत में गुरुजी के दर्शन होते हैं, उन्हें संगत का पूरा ख्याल रखते हुए हर बात संगत को भी सेवादार की जरूर माननी चाहिए। क्योंकि संगत जी, जब भी कभी बड़े मंदिर में कोई भी सेवादार हमें कोई हुक्म देता है या कोई बात कहता है तो वो गुरुजी का ही हुक्म हमारे लिए होता है, जो हमें जरूर मानना चाहिए। क्योंकि वो कितने निस्वार्थ भावना से श्रद्धा भक्ति से पूरे मंदिर का डिसिप्लिन मैनेजमेंट बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी उनका हर पल सहयोग करना चाहिए। पर संगत जी, अगर सेवा करते वक्त हमारे मन में मैं आ जाए, हमें आ जाए कि मैं सेवा कर रहा हूँ या फिर मुझे गुरुजी की ये सेवा मिली है, मैं तो बहुत लकी हूँ, या कुछ भी ऐसे आपके अंदर मैं आ गई तो सेवा कुछ दिन बाद छूट भी जाती है संगत जी। कई बार ऐसे जब हमारे अंदर मैं होती है, एक पुरानी संगत का सत्संग में सुन रही थी, एक अंकल कहते कि गुरुजी ने हमें अपने लिए लस्सी लाने की सेवा दी। अब हम बड़े ही कहते हैं ना, बड़े ही चौधरी टाइप ऐसे बड़े ही रुबाबदार में, हाँ गुरुजी की सेवा हमें मिली है लस्सी के लिए, हमारे अंदर ओमे और मैं थी। तो वो एक दिन लस्सी लेके गए, तो लस्सी का जो बर्तन था वो जाके खोला गुरुजी के सामने, तो वो उसके ऊपर अचार लगा हुआ था। वो हैरान कि वो जो घर से लेके निकले थे बिल्कुल साफ सुथरा बर्तन था, पर ये क्या हुआ। अब जो वो इतने मैं में और ऐसे गए थे सब वहीं पे, मतलब लोगों से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये गंदा कैसे हो गया। तो गुरुजी महाराज सब मन पढ़ लेते हैं कौन किस भाव से। पर जब आप सेवा करते हुए नीमे होकर गुरुजी का ध्यान करते हुए करते हैं संगत जी, कभी भी अपने अंदर मैं ना लाएं। या आप चाहे पूजा भक्ति में देख लें, तभी गुरुजी कहा करते गुप्त दान किया करो, गुप्त पाठ किया करो। या अपनी सेवा में भी अगर मैं आ जाती है हमारे अंदर, या हम बढ़ा चढ़ा कर किसी को बताते हैं तो वो अगले दिन ही छूट जाती है। बड़े नसीबों से हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं गुरुजी महाराज ने कटवाने होते हैं, इसलिए हमें सेवा मिलती है। पर संगत जी, मैंने अक्सर देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग सेवा करते आ रहे हैं वही करते रहते हैं। नई संगत को, जिनके मन में सेवा करने की इच्छा है, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए। उनके भी कुछ कहते हैं ना, गुरुजी महाराज दांतों से झोली भरें, उनको अच्छे से जो भी नियम है वो समझाए जाएं और वो भी सेवा करें। ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी महाराज से संगत जुड़े। गुरुजी महाराज की महिमा तो इतनी बड़ी है संगत जी कि हम उसका गुणगान कर भी नहीं सकते हैं। दिन प्रतिदिन गुरुजी की श्रद्धालुगण बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे आप बड़े मंदिर में देख लीजिए, हर घर में सत्संग हो रहे हैं। पर सत्संग की मर्यादा गुरुजी के अकॉर्डिंग ही हमें, जो गुरुजी ने रूपरेखा तय करी
उसी के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए संगत जी। हम ये ना सोचें कि हमें ये लंगर प्रसाद में ये बनाना है, ये उस संगत को पसंद है, या उस संगत के घर ये बना था तो हमें ये नहीं बनाना। नहीं, हम सत्संग केवल गुरु जी के लिए करते हैं। और गुरु जी महाराज हमेशा कहा करते, सिंप्लिसिटी से सत्संग करो। तो जो भी चीज़ हमें उस सत्संग में रखनी है केवल गुरु जी के लिए रखनी है, गुरु जी को खुश रखने के लिए रखनी है, ना कि हमें किसी संगत को कोई दिखावा रखना है, बिल्कुल भी नहीं संगत जी। और सत्संग में सोशलाइजेशन तो होना ही नहीं चाहिए। आजकल क्या है कि एक मिलने का पॉइंट बन गया है, सत्संग हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, आपस में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गुरु जी के टाइम में भी जितनी भी संगत आती थी उन्हें आपस में एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता होता था संगत जी। 2 घंटे आप बैठिए, गुरु जी के ध्यान में बैठिए। और कई बार मैंने देखा है कि आजकल सत्संग में जैसे ही चाय प्रसाद दिया जाता है उसके बाद लाइट बिल्कुल धीमी कर दी जाती है, ऐसा अंधेरा सा कर दिया जाता है कि मेडिटेशन है। पर नहीं संगत जी, गुरु जी हमेशा करा करते कि सत्संग में ब्राइट लाइट होनी चाहिए, जहाँ मेरी गद्दी हो और जहाँ पे संगत बैठी हुई हो। कोई ऐसे अंधेरा करके मेडिटेशन नहीं करना। अपनी मेडिटेशन या ऐसे ध्यान में अंधेरे में बैठना है आप अकेले कीजिए, पर जहाँ संगत बैठी हो, गुरुजी महाराज का दरबार लगा हो, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। पर वो ऐसी आंखों में क्लिक क्लिक करने वाली भी लाइट नहीं होनी चाहिए। गुरुजी महाराज साक्षात गद्दी पे बैठे होते हैं संगत जी, कुछ भी ऐसा ना हो जो कि उन्हें परेशान करे, क्योंकि गुरुजी जब गद्दी पे आते हैं, मैंने अक्सर देखा है वेलकम मैट के बाद संगत उनकी गद्दी पे फूल चढ़ाने लग जाती है, या कई जगह तो सत्संग में गुरुजी गद्दी पे ही गुरुजी का स्वरूप रखा होता है। जब आप गुरुजी को गद्दी पे विराजमान कर रहे हैं तो स्वरूप की क्या जरूरत है संगत जी। गुरुजी आएंगे, आपने बड़े मंदिर में भी देखा होगा, गुरुजी की गद्दी बिल्कुल प्लेन होती है, कुछ भी ना उस पे फूल माला कुछ नहीं चढ़ाया जाता, ना ही कोई गद्दी पे स्वरूप रखा हुआ है। ऐसे ही हमें सिंप्लिसिटी से गुरुजी महाराज की गद्दी लगानी है, प्यार से उन्हें बुलाना है, तो वो हर घर में जहाँ गुरुजी का सत्संग है जरूर आते हैं संगत जी। पर बस अपना भाव, अपना प्यार, जो आपका मन करे करिए, पर सच्चे दिल से करिए सब कुछ गुरुजी के लिए, किसी भी दिखावे के लिए नहीं करिए संगत जी। गुरुजी महाराज हमेशा इसलिए सिंप्लिसिटी से सत्संग करवाते थे ताकि कभी भी जो नई संगत जुड़ रही है उनके मन में यही सवाल हो जाता है कि क्या गुरुजी केवल अमीरों के गुरु हैं। इतनी हैवी डेकोरेशन देखते हैं जो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। मैं मानती हूँ आपका भाव है, प्यार है, पर जहाँ तक हो सके सिंपल करिए, ताकि नई संगत को भी ना लगे कि ये सत्संग कराना उनकी पहुँच से बाहर है, या नॉर्मल या एवरेज लोग मिडिल क्लास फैमिली नहीं करा सकते हैं। जहाँ भी सच्चे मन से गुरुवाणी चले, गुरु जी को सच्चे दिल से याद किया जाए, वो अपने भक्तों के घर जरूर आते हैं, हर पुकार सुनते हैं संगत जी। तो गुरु जी महाराज की सेवा कीजिए, सच्ची भावना से कीजिए, उनका मंत्र जाप करते हुए। और जितनी भी संगत आती है केवल गुरु जी के चरणों में ही ध्यान लगाए। गुरु जी हमेशा क्यों कहा करते कि अपने फ़ोन अपनी गड्डी नीचे छड़ के आया करो, क्योंकि संगत जी फ़ोन में हम अक्सर सत्संग में बैठते ही टाइम देखने लग जाते हैं कि इसकी कॉल आएगी, उसका जवाब देना है, फ़ोटो खींचने लग जाते हैं या वीडियो बनाने लग जाते हैं, तो सत्संग में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी। जाइए केवल गुरु जी से ब्लेसिंग पाने के लिए, उसी के लिए तो आप आते हैं संगत जी, और वही समा गवा देते हैं। झोली फैला के जाइए, गुरु जी देने के लिए बैठे हैं। बस हमारा भाव और सच्चा प्यार होना चाहिए अपने गुरु जी महाराज को अपने पास बुलाने का और उनकी ब्लेसिंग पाने का। अनंतम शुक्राना गुरु का।